आगे बढ़ेंगे। रामेश्वर डूडी की हेल्थ से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गंभीर हालत में डूडी को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में सर्जरी जारी है। अब करीब 3 से 4 घंटे तक ये सर्जरी चलेगी। चिकित्सकों के अनुसार डूडी के मस्तिष्क में गंभीर क्षति हुई है। डूडी का ब्रेन मिडलाइन से 17 mm तक शिफ्ट हो गया। ऐसी हालत में मस्तिष्क काम करना तक बंद कर देता है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइएगा कि जो टीम है चिकित्सकों की, जो उनकी देखरेख सुबह से ही कर रही है, उनके समक्ष कितनी चुनौती थी। एक चुनौती ये भी थी कि जिन दवाइयों का वो सेवन कर रहे थे उनसे जुड़ी ये जानकारी मिल रही है कि जब इस तरह की सर्जरी करने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो फिर 5 से 6 दिन का वक्त लिया जाता है और पहले उन दवाइयों के इस्तेमाल को रोका जाता है और फिर ही कोई बड़ा ऑपरेशन या सर्जरी इस तरह से होती है। लेकिन अब क्योंकि ये स्थितियों को देखते हुए चिकित्सकों ने बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि जान बचाना पहली प्राथमिकता। रिस्क फैक्टर्स कई हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ जान बचाना जरूरी है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, जानकारी दीजिएगा। रामेश्वर डूडी की जिस तरह से स्थिति लगातार बन रही है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद वहां पहुंचे थे। अभी कौन कौन वहां मौजूद है और किस तरह की प्रतिक्रिया सभी की? देखिए, अभी जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार रामेश्वर डूडी के इलाज में जुटी है। उनका ऑपरेशन होना है और जिस तरह से अभी साथी विकास ने बताया कि स्थिति जो है उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स की पूरी टीम है वो पूरी तरह से जुटी हुई है। और जिस तरह से ब्रेन में डैमेज हुआ है उसको देख के लगता है कि लंबा ऑपरेशन होगा। हालांकि जैसे ही सूचना मिली कि ब्रेन हेमरेज हुआ है और एक निजी अस्पताल में रामेश्वर डूडी को ले जाया गया है, तो आपको ध्यान है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो तुरंत अपने आवास से अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में सबसे पहले रामेश्वर डूडी की हालत देखी थी, उसके बाद जो डॉक्टर्स है उनसे बातचीत की। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल के जो वरिष्ठ जो डॉक्टर है, विशेषज्ञ है, उनको बुलाया वहां पे और उसके बाद ये फैसला किया गया डॉक्टर्स के साथ चर्चा करने के बाद में कि इनको निजी अस्पताल के बजाय एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया जाए, जहां पे इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। क्योंकि ब्रेन हेमरेज के बाद जिस हिसाब से उनकी स्थिति रही, उसके बाद वेंटिलेटर पे लिया गया और अब क्योंकि जो मस्तिष्क में जो गंभीर जो कह सकते डैमेज हुआ है, उसके चलते उनका तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। और माना यह जा रहा है कि करीब 3 से 4 घंटे तक जो सर्जरी चलेगी और जो खासकर जिस तरह से जो ब्रेन है जो मिडलाइन से जो 17 mm शिफ्ट हुआ है, जैसा अभी डॉक्टर्स की जानकारी के आधार पर विकास ने बताया था, तो ऐसे में स्थिति तो चिंताजनक है। लेकिन डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी तरह से जुटी हुई है और तमाम जो विशेषज्ञ है इस सर्जरी से जुड़े हुए वो ओटी में मौजूद है। दूसरी तरफ उनकी हालचाल जानने और वहाँ पे कांग्रेस के कई नेता पहुंचे हैं। राजकुमार शर्मा पहुंचे, मंत्री लालचंद कटारिया है वो पहुंचे हैं, इसके अलावा पवन गोदारा वहाँ पे हैं। ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में कई जो कार्यकर्ता है और डूडी के परिजन है वो भी मौजूद हैं। देखिए, और दूसरी तरफ हम बात करें कि जो रामेश्वर डूडी जल्द ठीक हो, इसके लिए दुआओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जगह जगह उनके जो प्रशंसक कार्यकर्ता है, उनके शुभचिंतक है, वो दुआ कर रहे हैं उनके जल्द स्वास्थ्य होने की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो है वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। खुद वो गए थे, काफी देर अस्पताल रुके थे और उसके बाद उन डॉक्टर से बात की है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने जो सीएमओ के कुछ अफसर है उनको भी अस्पताल भेजा है। वो भी लगातार जो है वहाँ पे डॉक्टर से संपर्क में है और जो भी जिस तरह के उनके इलाज के लिए जो भी फैसले हो सकते हो तुरंत फैसले लिए जाए और जो भी सरकार के स्तर पे, चिकित्सा विभाग के स्तर पे जो भी सुविधा हो सकती है, किसी भी स्थिति में जो रामेश्वर डूडी है उनका ऑपरेशन सफल हो, वो फिर से ठीक हो पाए, इस कोशिश में डॉक्टर्स है वो जुटे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी लगातार अन्य जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क में है। वो खुद जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ये जो पूरा जो इलाज उनका चल रहा है समय अस्पताल में। क्योंकि शुरुआती जो समय था जब आज श्यामनगर स्थित अपने आवास पे रामेश्वर डूडी
उसकी तबीयत बिगड़ी थी तो पास में मानसरोवर में जो अस्पताल है वहाँ पे ले जाया गया था, लेकिन चूंकि ब्रेन हेमरेज था और ऐसे में उनको फिर वेंटिलेटर पे लिया गया। मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद तुरंत फैसला हुआ और फैसला होने के बाद उनको SMS अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर जो अचल शर्मा है उनकी निर्देशन में तमाम जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वो ऑपरेशन में जुटे हैं। हालांकि चिकित्सकों के अनुसार जो रामेश्वर डोडी के मस्तिष्क है उनमें गंभीर डैमेज है, ज्यादा जो डैमेज हुआ है और ऐसी स्थिति में जो जैसा विशेषज्ञ बताते हैं कि मस्तिष्क है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन चूंकि देखिए दुआ और दवा इन दोनों का असर होता है, तो ऐसे में डॉक्टर है वो पूरी तरह से अपने कोशिश में जुटे हैं कि ऑपरेशन सफल हो और इस तरह से जो रामेश्वर डोडी है उनका इलाज बेहतरीन इलाज हो सके। दूसरी तरफ दुआ की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की गंभीर चोट मस्तिष्क में पहुंची है तो ऐसे में दुआ की भी जरूरत है और उनके जो कार्यकर्ता है, उनके शुभचिंतक है, उनके परिजन हैं, वो भी लगातार दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रामेश्वर डोडी ठीक हो। और लगातार देखिए कांग्रेस के जो नेता है जो जयपुर में है वो अस्पताल पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर के इलाके में है वो फोन के माध्यम से जो है वो संपर्क कर रहे हैं और उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। और कुछ जो नेता है वो अब जयपुर की तरफ आ रहे हैं, खासकर उनके क्षेत्र के नेता है और अन्य जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वो भी जयपुर आ रहे हैं ताकि अस्पताल जाके उनकी कुशल क्षेम पूछ सके। लेकिन देखिए अभी जो जरूरत है, हम फर्स्ट इंडिया के माध्यम से भी उनके प्रशंसकों को, कार्यकर्ताओं को यही कहना है कि पैनिक ना करें। डॉक्टर्स जो है वो अपना सर्वश्रेष्ठ इलाज देने में जुटे हुए हैं, ऑपरेशन करने में जुटे हैं। अस्पताल में पहुंचकर जो या भीड़ करके वहां की जो स्थिति है उसको कम से कम खराब ना हो, ताकि जो डॉक्टर है वो बेहतरीन इलाज कर सके। तो जो भी उनके शुभचिंतक है, कार्यकर्ता है, वो अस्पताल कम से कम पहुंचे, क्योंकि वहां पे जो है उनसे अभी मिलना नहीं हो पाएगा। रामेश्वर डोडी का किसी से मिलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑपरेशन उनका हो रहा है और ऑपरेशन के बाद भी अगले कुछ दिन जो है वो उनके लिए काफी कह सकते हैं क्रिटिकल होंगे। और खासकर माना जा रहा है कि जब ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद SMS अस्पताल के जो प्रशासन है उनके द्वारा भी एक जो मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, बता दिया जाएगा कि क्या स्थिति है और ऑपरेशन के बाद क्या स्थिति है और आगे किस तरह से इलाज है वो चलेगा। लेकिन अभी जो अगले जो 3-4 घंटे है वो काफी महत्वपूर्ण है रामेश्वर डोडी के लिए, क्योंकि न्यूरो सर्जरी जो OT है उनमें उनका ऑपरेशन चल रहा है। विशेषज्ञों की टीम वो लगातार जो है वहाँ पे मौजूद है और ऑपरेशन जो है उनका किया जाएगा। तो जो और भी जो नेता है वो लगातार चिंतित तो है ही, क्योंकि रामेश्वर डोडी जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। बीकानेर जिले की जो नोखा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से विधायक रह चुके हैं। पिछला चुनाव हालांकि वो हार गए थे, लेकिन इस बार वो चुनाव की तैयारी में जुटे थे और कांग्रेस पार्टी भी खासकर उस बीकानेर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करे उसमें रामेश्वर डोडी जुटे थे। और कल जो जयपुर में एक किसानों से जुड़ा बड़ा कार्यक्रम होना था उसमें रामेश्वर डोडी है उसकी तैयारी में जुटे थे, लेकिन उस कार्यक्रम को भी अब स्थगित कर दिया गया है। उसमें मंत्री राजन कटारिया को, मुरारी मीणा को भी आना था, लेकिन जब आज तबीयत उनकी खराब हुई है तो जो कल का जो कार्यक्रम प्रस्तावित था दुर्गापुरा स्थित जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वहाँ का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ अब जो कोशिश जो है वो यही है कि किसी भी तरह जो उनका ऑपरेशन है वो सफल हो और जो इलाज है उनका बेहतर इलाज हो पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी पूरा ध्यान रखे हुए हैं। उन्होंने अपने जो CMO के जो अफसर है उनको भी जो ताकीद किया है, लगातार वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ में डॉक्टर से मुख्यमंत्री संपर्क किया है। दूसरी तरफ उनके जो शुभचिंतक है, जो कार्यकर्ता है वो चिंतित है। चिंता होना लाजमी है, क्योंकि रामेश्वर डोडी को जब हम अगर उनकी बात करें तो वो फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस रहे हैं और काफी ज्यादा जो फिटनेस को लेके वो हमेशा औरों को प्रेरित करते हैं। लेकिन अब जबकि आज मुख्यमंत्री ने भी कहा था
कि कोविड के बाद की स्थिति ऐसी है कि कब किसी को क्या हो जाए कुछ कहना मुश्किल है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आपको ध्यान है कि कोविड के बाद स्टंट लगे थे। ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है वो भी कभी भी इस तरह से अस्वस्थ हो जाता है और माना जाता है कि कोविड के बाद की स्थितियां है। बहरहाल देखिए, अभी जो प्राथमिकता है डॉक्टर्स की वो यही है कि तुरंत उनका जो ऑपरेशन है वो सफल ऑपरेशन हो। सभी दुआ भी यही कर रहे हैं कि रामेश्वर डूडी है वो जल्द से जल्द है वो स्वस्थ होके और फिर से जो है अपने क्षेत्र में जुटे, अपने कार्यकर्ताओं से मिले। लेकिन अभी जो उनकी स्थिति है वो गंभीर स्थिति है क्योंकि वेंटिलेटर पे है और ब्रेन हेमरेज हुआ है। डॉक्टर की कोशिश है कि जो क्लॉट बना है उस क्लॉट को इस तरह से ठीक किया जा सकता है क्योंकि क्लॉट होने की स्थिति को ही ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो कहाँ किस जगह उसने कितना नुकसान किया है ये भी देखना होगा और इसे जो क्लॉट है उसको किस तरह से सावधानी पूर्वक उसको हटाया जाए ताकि जिस तरह से अभी गंभीर स्थिति बनी हुई है उससे फिर से जो रामेश्वर डूडी है वो स्वस्थ हो पाए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो कई नेता हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके रामेश्वर डूडी के जल्द ठीक होने की कामना की है। नरेश जी, क्योंकि हम हर पहलुओं पर बात कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं दर्शकों को कि उनकी स्थिति कैसी है, चिकित्सक किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह से प्रार्थनाएं हो रही हैं, ट्वीट किस तरह से हो रहे हैं। लेकिन नरेश जी, मैं चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता रामेश्वर डूडी को माना जाता है, आपने भी जिक्र किया कि नोखा से विधायक रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, फिर उसके बाद 2013 से लेकर 18 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जिस तरह से अदा की। लेकिन हम उनकी वो छवि को हमेशा याद करते हैं जो वो जिस तरह के नेता हैं रामेश्वर डूडी। याद होगा आपको भी 6 मार्च को जब वो जाट महाकुंभ हुआ था तो उन्होंने एक मांग रखी थी जाट मुख्यमंत्री की भी, लेकिन जो उनका अंदाज रहता है हमेशा एक मुस्कान चेहरे पर और जो दिल में होता है वो जुबां पर होता है। तो हम चाहेंगे कि इसका भी जिक्र करिए और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी लंबे समय के साथी हैं तो इन तमाम पहलुओं पर चाहेंगे कि आप नरेश जी नजर डालिएगा। देखिए, जहाँ तक इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तब निभाई थी जब कांग्रेस के 21 विधायक जीते थे और जोर तरीके से सदन में आवाज उठाते थे। किसानों के मुद्दे पर हमेशा वो मुखर रहे हैं। लगातार हमने जब हम विधानसभा कवर करते हैं तो उनको देखते थे, इस तरह से बोलते थे और खासकर जिस तरह से किसानों के मुद्दे वो लगातार उठाते रहे हैं। और यही कारण है कि अभी भी भले ही वो अब विधायक नहीं है, चुनाव हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी और राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और जहां तक विभिन्न जो कार्यक्रमों की आपने बात की है तो देखिए, राजनीति में इस तरह की मांग उठाई जाती है लगातार। जो भी जिस समाज से आता है तो चाहता है कि उस समाज के बारे में जो है वो उनकी आवाज बुलंद करे, लेकिन वो सभी समाजों के हितैषी रहे हैं, उनकी लोकप्रियता रही है और खासकर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। गांधी परिवार के वो काफी नजदीकी हैं और लगातार उनकी जो बात है वो गंभीरता से सुनी गई है। और खासकर बीकानेर का जो क्षेत्र है वहाँ पे रामेश्वर डूडी एक वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में। तो ऐसे में अब जब वो बीमार है, उनकी तबीयत नासाज हुई है तो सभी को चिंता भी है और चिंता के कारण भी है कि उनकी जो तबीयत है वो काफी गंभीर है। इसके अलावा अगर राजनीतिक बात करें हम तो 1999 से 2000 के बीच में वो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और इसके अलावा विधायक की भूमिका उन्होंने निभाई है और पंचायती राज स्तर। बिल्कुल नरेश जी लगातार जानकारी दे रहे हैं आप हमें, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि नोखा से खास जुड़ाव रामेश्वर डूडी का है, वहां से विधायक रहे, प्रधान भी रहे, जब ये सूचना उनके प्रशंसकों को मिली, समर्थकों को मिली, तो वहां किस तरह का आपने असर देखा, किस तरह से वहां प्रार्थनाएं हो रही हैं अभी? देखिए शिखा, रामेश्वर डूडी केवल नोखा या बीकानेर तक सीमित करना उनके साथ नाइंसाफी होगी। दरअसल उनका जो कद है, पहली बार विधायक बने 2013 में
और उसी साल उन्हें प्रतिपक्ष नेता भी बना दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो लगातार सक्रिय हैं, एग्रो बिजनेस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, 1999 में वो सांसद रहे। तो इससे पता लगता है कि उनका राजस्थान में एक खास तौर पर किसान मतदाताओं के बीच उनकी एक इमेज रही है। भले ही वो इस बार का चुनाव हार गए, ऐसे में आज जब पहली खबर आई कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है तो बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं हुआ और तब तक ये लगता रहा कि कोई मामूली परेशानी है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचते हैं, अपडेट्स आने शुरू होते हैं और पता लगता है कि उन्हें एक मेजर अटैक आया है। उसके बाद जो स्थिति बन पड़ी है, अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनके शुभचिंतक, प्रशंसक, चाहने वाले नेता झड़ी लग गई है ट्वीट की, चाहे वो बड़े नेता हों या उनके यहाँ कर हम लोकल समर्थकों की बात करें, उनकी बात कर लीजिए। और इस पूरे मसले में देखेंगे आप, मुख्यमंत्री लगातार जो है जब हॉस्पिटल पहुंचे तो सबसे पहले पहुंचने वाले नेता के तौर पर मुख्यमंत्री ने ये सिद्ध किया कि वो परिवार के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अस्पताल में बात की, एसएमएस में एक टीम तैयार की जो इस वक्त ऑपरेशन कर रही है और गंभीर चिंता मुख्यमंत्री ने भी जताई है। तो देखिए, सब यही दुआ कर रहे हैं कि रामेश्वर डूडी की ये सर्जरी सही से हो, वो ठीक हो जाए, वापस लौटे। लेकिन हाँ, आप जानते हैं इस तरह के मेडिकल अपडेट्स हैं, ऐसी सर्जरी के बाद समय लगता है, सफल होने में के बाद भी जब रिकवरी है उसको लेकर भी। तो अब फिलहाल सबसे पहला जो दुआ है, उनके शुभचिंतक, परिजन, जो मेरी बात हो पा रही है, बेहद चिंता में है वो लोग और वो यही कह रहे हैं कि भगवान इस सर्जरी सही से हो पाए, उसके बाद चीजें आगे चलेंगी। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए, आज का दिन रामेश्वर डूडी और परिवार चिंतकों के लिए एक बेहद चिंता भरा दिन है। अभी तक जब तक ऑपरेशन थिएटर से कुशल मंगल की खबर बाहर ना आए तो निश्चित तौर पर देखिए, उनको चाहने वाले जो भी राजस्थान में हैं, जहां भी हैं, नोखा, बीकानेर तो है ही उनका इलाका। और वो चूंकि सांसद जब रहे उस वक्त गंगानगर भी बीकानेर में आता था, तो एक बड़ा मतलब सही का समर्थक वर्ग है उनका। और इस बार पीडब्ल्यूसी के मेंबर बनाए गए थे, लगातार उनकी तरफ नजरें थी, प्रदेश की राजनीति में बेहद सक्रिय थे। प्रियंका गांधी से पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी मेरी बात हो रही थी, काफी कुछ कह रहे थे और बेहद आसामान लीडर के तौर पर जब भी मैं उनसे बात करता था, व्यक्तिगत तौर पर बहुत बार मुलाकात होती रही है और वो हमेशा हेल्थ को लेकर बड़े सजग रहते थे। हालांकि बाईपास उनकी हुई है, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि पैदल चलना चाहिए, वॉकिंग होनी चाहिए। और मतलब राहुल गांधी की बात करते थे तो ये कहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छा एक उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने अपने विधानसभा। बिल्कुल लक्ष्मण, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ मंत्री रामलाल जाट जुड़ गए हैं। रामलाल जी, पहले तो आपका स्वागत करूंगी फर्स्ट इंडिया के मंच पर, लेकिन आज का दिन सभी के लिए थोड़ा चिंताजनक बना हुआ। रामेश्वर डूडी की तबीयत नासाज है, सर क्या कहना चाहेंगी? प्रार्थना लगातार हर कोई कर रहा है। वो मैम, अब तो ईश्वर की कृपा है जो बच गए, भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी ठीक हो। लेकिन अचानक सुबह वो लड़का प्रेम उनके साथ था, जूस पिया और अचानक सर दर्द हुआ, चक्कर आए और कहा मुझे हॉस्पिटल ले चलो। छोटाला के पास आता है तो उनको 3 ब्लड की उल्टी हुई और वहीं अनकॉन्शियस हो गए। जब ये सूचना मिली तो मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ रवाना हो गए, मुझे भी फोन आया, मैं भी रवाना हो गया। तो मैं तुरंत ही मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा और वहां से हम सब लोग भी हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टरों की टीम बुलवा ली, जैसे जैसे उनके साथ वो लड़का प्रेम था, एक हनुमान लड़का है जो डॉक्टर है चोमू के, उससे फिर भतीजे से बात की, उनकी घरवाली उनके साथ आ रहे थे। जैसा सजेस्ट किया जो बेस्ट इलाज हो, शिफ्ट करने की पोजीशन नहीं थी। चंडीगढ़ भी बात की, वहाँ के डॉक्टर थे, इसलिए हमने एसएमएस में बात की, उन्होंने सजेस्ट किया कि अटल शर्मा जी बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने सजेस्ट किया डॉक्टर ने, वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, वैसा करके पूरी एसएमएस से टीम आ गई। सब लोगों ने चेकअप करके वहाँ इमीडिएट ऑपरेशन का सजेशन किया है, तो वो अब ऑपरेशन हो रहा है उनका एसएमएस में। वहाँ से बाकायदा टीम मंगलम हॉस्पिटल और एसएमएस की टीम के द्वारा शिफ्ट किया गया और एयर एम्बुलेंस इन तमाम चीजों की तैयारी कर रखी थी कि भाई कहीं शिफ्ट भी करना पड़े तो मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन ऐसी पोजीशन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि साहब ऐसी पोजीशन है ही नहीं जहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। इमीडिएट ब्लड को रोकना और जो पहले ब्लड आ चुका उसको बाहर निकालना। डॉक्टर ने फेफड़े ठीक थे, फेफड़े में उल्टी से ब्लड गया, वो चेकअप किया, वो ठीक निकल गए। लेकिन मेन प्रॉब्लम उनके ब्रेन हाई स्ट्रोक हुआ है। भगवान से प्रार्थना है हम सब लोगों की कि जल्दी जल्दी ठीक हो। हम सीएम हाउस में जाने हुए मंदिर में भी जाके आए, भगवान महादेव जी से मांग भी की, प्रार्थना भी की, जल्दी डूडी साहब एक किसान लीडर है हमारे,
बहुत अच्छे हमारे प्रतिपक्ष नेता रहे हैं, जी। सरल स्वभाव के आदमी थे बहुत। और अचानक ऐसी घटना घटी, किसी के साथ ये हो सकती है। आप देखो कि गुजरात में गांधी डॉक्टर जो 16,000 ऑपरेशन किए अचानक चला गया, पोस्ट कोविड भी की वजह से इफेक्ट आ रहा, और भी कई कारण हो सकते हैं जिनसे ये चीजें हो रही है। तो सब लोगों को अवेयरनेस से ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला करेगा जैसा होगा। लेकिन अभी पोजीशन डॉक्टर ही बता पाएंगे सही स्थिति में, लेकिन अभी क्रिटिकल पोजीशन बनी हुई है, वेंटिलेटर के ऊपर है। बिल्कुल रामलाल जी, और एक परिवार होने के नाते आप सबसे पहले पहुंचे भी थे, कांग्रेस परिवार होने के नाते, और हम आपकी चिंता और वेदना को समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राजस्व मंत्री रामलाल जाट हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह से सूचना मिली थी, और खुद देखिए तस्वीरें आप कि किस तरह से जब ये सूचना मिली थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी वहां पहुंचे थे अस्पताल में, और जानकारी ली थी उनके स्वास्थ्य को लेकर। मेडिकल टीम से और परिवार के लोगों से भी मुलाकात हुई थी, और तमाम उन पहलुओं पर चर्चा हुई थी। डॉक्टर्स की टीम से बातचीत की गई थी कि कितना क्रिटिकल ये केस है और क्या संभावना है भविष्य में, किस तरह के आगे निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या बेस्ट से बेस्ट इलाज उन्हें मुहैया कराया जा सकता है, किस तरह की टीम गठित की जा सकती, तमाम संभावनाओं पर चर्चा हुई थी। लेकिन बताया था कि स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहते हैं, हमेशा वॉक करने पर जोर देते आए हैं, और ये भी कहा कि देखिए कोविड के बाद जिस तरह से स्थितियां अब चिंताजनक बनी हैं, नहीं कहा जा सकता कि कब किसे क्या हो जाए। व्यक्ति जो स्वस्थ दिखाई दे रहा है, अचानक से पल दो बल में क्या उसके साथ हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में चिंता जाहिर कर रहे हैं कांग्रेस के नेता हैं, आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। चूंकि अभी ओटी में ऑपरेशन चल रहा है रामेश्वर डूडी का, और बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 घंटे अभी लगेंगे ऑपरेशन पूरा होने में। लेकिन इसी बीच चिंता लगातार इसलिए बनी हुई है क्योंकि जब ये सर्जरी चल रही है उस दौरान भी डॉक्टर्स के समक्ष क्या चुनौतियां बनी हुई हैं। बताया जा रहा था कि ये डॉक्टर्स की कोशिश रहेगी कि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग किसी तरह की ना हो। हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरह से लगातार रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी, फिर उनका उपचार एसएमएस लाया गया, उन्हें कांग्रेस नेताओं से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, अभी क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हर कोई आज मुश्किल में, चिंताओं में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी ऑपरेशन उनका जो अब एसएमएस में ले जाया गया, ऑपरेशन किया जा रहा है, और जिस तरीके से आज उनके अलवर में कार्यक्रम थे, उससे पहले वो झुंझुनू होके आए थे, तमाम कार्यक्रम थे, और ये नजर आ रहा था कि काफी एक्टिव और काफी सीनियर नेताओं के साथ आज मोहन प्रकाश जी के साथ उनको जाना भी था, कल भी उनके साथ थे। ऐसे में अब लगातार दिल्ली से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर बीकानेर, पूरे राजस्थान में इस खबर के बाद खलबली मच गई है। न सिर्फ कांग्रेस जाहिर तौर पे कांग्रेस के तमाम जो कई उनके इलाके के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली, एसएमएस अस्पताल में भी जो परिजनों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री के पास लगातार फोन आ रहे हैं दिल्ली से कि तबीयत को लेकर क्या अपडेट है, उसको लेकर भी गांधी परिवार की तरफ से माना जा रहा है कि सूचना ली गई है। ऐसे में अब इस तरह की जो सडन न्यूज आई है उसको लेकर रामेश्वर डूडी को लेकर चिंता जो है दिल्ली से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर बीकानेर और पूरे राजस्थान में फैल गई है। आपको बता दें कि फिलहाल उनका ऑपरेशन जब उनको एसएमएस शिफ्ट किया गया उसके बाद उनका ऑपरेशन होना है। सभी कामना कर रहे हैं कि जल्द स्वस्थ होने की और स्टेबल होने की खबर जो है सामने निकल कर आए। ऐसे में सडनली जो एक कार्यक्रम था, आपने देखा कि 28, 29, 30 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से लेकर तमाम बैठकें यहाँ पर हो रही थी, अलग अलग जो जिम्मेदारी दी गई है आवेदनों को लेकर, जो पीसी के सदस्यों की जिम्मेदारी थी उसको लेकर उनको दौरे भी करने थे। ऐसे में अब इस तरह का खबर आना कांग्रेस के लोगों के बीच में एक तनाव और एक टेंशन की बात की तरह निकल कर आई है। देखिए, रामेश्वर डूडी लगातार योगा भी करते थे, अपने आप को फिट रखते थे, खान पान का ध्यान रखते थे, उससे पहले भी उनकी स्वास्थ्य ठीक चल रहा था, और बहुत पहले उनका एक ऑपरेशन हुआ था 17-18 में, लेकिन उसके बाद से उनकी तबीयत एकदम ठीक चल रही थी। लगातार चुनाव को लेकर वो एक्टिव भी, सक्रिय भी नजर आ रहे थे, और इस बीच में इस तरह की खबर आना कहीं ना कहीं ये चिंता की बात कांग्रेस के लिए, और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आपने देखा अब सोशल मीडिया पे भी और लगातार जो उनके परिजनों के पास फोन आ रहे हैं
पार्टी से ऊपर उठ के कई उनके जो मित्र हैं भाजपा के, उनके भी उनके पास लगातार पहुंच जा रहे हैं। इस बीच में हम सब यही कामना करते हैं कि जो ऑपरेशन अभी जो शुरू हुआ है वो ठीक से हो जाए और उसके बाद डॉक्टरों की तरफ से जो हेल्थ बुलेटिन आए उसमें स्टेबिलिटी, उसमें बेहतर सुधार की बात सामने निकल कर आए। अदिति, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि लगातार अब उनके समर्थक एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं, हर कोई आज यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के नेता लगातार, चाहे वो स्थानीय नेता हों या फिर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, लेकिन जानना चाहेंगे कि क्योंकि बताया जा रहा है कि रामेश्वर डूडी की जिस तरह की छवि है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, गांधी परिवार के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते साझा करते हैं, वहां से कोई प्रतिक्रिया अब तक अगर मिल पाई हो, क्या फोन पर बातचीत की गई है परिजनों से या फिर डॉक्टर्स के द्वारा? अदिति, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए कोशिश करेंगे वह फिर से सहयोगी से जुड़ने की, लेकिन जानकारी दे रही है कि किस तरह से आज चिंता बनी हुई है और हर कोई कुशलक्षेम जानने के लिए उनके परिजनों से वार्ता कर रहा है। डॉक्टर्स के संपर्क में लगातार समर्थक उनके बनने की कोशिश है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य को लेकर के कोई अपडेट उन्हें मिले, प्रार्थना हर कोई कर रहा है। लेकिन क्या हुआ था आखिरकार, हम आपको लगातार बता रहे हैं। कौन है रामेश्वर डूडी, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, लेकिन तबीयत बिगड़ी और फिर उसके बाद अस्पताल में लाया गया और फिर एसएमएस अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया। अभी फिलहाल उनका ऑपरेशन चल रहा है।